Hello guys, okay, in this tutorial we are going to talk about how can we render 3D mesh model in FLE or using OpenGL, right? OpenGL. So here we can see a matter with texture. So this model is imported in this system um, using any kind of methodology, right? So we can import multiple model in this software. So what this model has meshes, right? This model has point cloud data. So we have point cloud data and then we connect these points and to convert into meshes, right? Triangle meshes. उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ टेक्सचर. तो अगर हम टेक्सचर के बगैर देखें तो इस तरह नजर आएगा और विदाउट टेक्सचर देखें तो हमारे पास मॉडल ये बन जाता है, राइट. तो इस मॉडल की इंफॉर्मेशन जो हमारे पास फाइल्स में होती हैं, स्टैटिक का आस्की भी हो सकती है और बाइनरी फॉर्मेट में भी डाटा हो सकता है. तो हमारे पास आस्की और बाइनरी फॉर्मेट में डाटा कैसे होता है, अगर मैं इस मॉडल को ओपन करूँ, सपोज करो जस्ट PLY फाइल की क्यूब मॉडल को ओपन करूँ तो हमारे पास इस किस्म का डाटा होता है. तो ये हमारे पास पोजीशन है पॉइंट की, वर्टिस इंफॉर्मेशन, और ये हमारे पास फेसिस इंफॉर्मेशन, ट्राइंगल्स मींस हाउ दिस पॉइंट शुड बी कनेक्टेड to make triangles, right? So 0 1 2 we make 0 1 2 we make one triangle, and 3 to 1 we make 3 to 1 we make second triangle. So by connecting multiple triangles we can model any shape into meshes, right? Okay, so we have this model cube, so we want to render this mesh in our system. So first of all you need to create a rendering engine. So how can we create a rendering engine? This is already been created in FLE. अच्छा, यहाँ आपने जाना है कि FLE गिटहब में पड़ी हुई है, उसमें हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आपको चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें लेटेस्ट वर्जन 1.3.3 है करंट, राइट. तो हम इसकी प्री बिल्ड बाइनरीज हमें चाहिए होती हैं, मींस लाइब्रेरी फाइल चाहिए होती हैं जिसको हम विजुअल स्टूडियो में लिंक करके तो कंपाइल कर सकते हैं अपना प्रोग्राम. तो हमारे पास अगर तो बाइनरी नहीं चाहिए, खुद कंपाइल करनी है, तो आपको ये ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा जिसमें ये बताया गया कि जैसे कैसे आप FLE को कंपाइल करेंगे यूजिंग OpenCV एंड FLTK, ठीक है. तो उससे आप खुद कंपाइल कर लें, नहीं तो आप प्री बिल्ड बाइनरीज यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पास लिब में है, और यहाँ स्काई ड्राइव में एक लिंक दिया हुआ है, सॉरी स्काई ड्राइव नहीं, गूगल ड्राइव, उसमें आपने लेटेस्ट 1.3.3 वर्जन डाउनलोड कर लेना विजुअल स्टूडियो 2013 के लिए या 15 के लिए. तो ये हमारे पास 13 ये के लिए आप डाउनलोड कर लें. ओके, इसके बाद हमारे पास है कि हमने रेंडरिंग इंजन क्रिएट करना है स्टार्ट पर जिसमें कुछ ना रेंडर हो रहा हो. उसके लिए आप जाएं एग्जांपल्स में भी मेरी एक फाइल्स पड़ी है सोलर सिस्टम वाली. सोलर सिस्टम फाइल्स को ओपन करें, इंपोर्ट करें अपने मॉडल में, और इसमें से सोलर सिस्टम निकाल दें, सोलर सिस्टम के जो डाटा मेंबर्स हैं, और बाकी आपके पास खाली एक रेंडर इंजन बन जाएगा. रेंडरिंग इंजन में क्या है, ये मैंने 3 फाइल्स इंपोर्ट कर ली हैं. तो इसमें मैंने OpenGL से एक इनहेरिटेड ली है जिसको मैं OpenGL कह सकता हूँ. और सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में क्या है कि ये जो ओवर रिटर्न फंक्शन है, और सेटअप कैमरा कर रहा हूँ, लाइट कर रहा हूँ, और ये हमारे पास इवेंट्स है जो माउस की मैनिपुलेशन करेंगे, राइट. तो इसमें हमारा कोई अभी तक रेंडरिंग नहीं हो रही. इसका कोड आपने देखना हो तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर में जस्ट इनिशियलाइजेशन है. टाइमर हमने स्टार्ट कर दिया. टाइमर क्या करेगा, रियल टाइम में अपडेट करेगा 16 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से. इनिशियलाइजेशन में हम बेसिक OpenGL की इनिशियलाइजेशन करते हैं. सेटअप लाइट हम फर्स्ट सेटअप करते हैं. इसमें सेटअप लाइट मींस लाइट की पोजीशन देते हैं, लाइट की पोजीशन कहाँ हम देना चाह रहे हैं. लाइट का एम्बिएंट डिफ्यूज स्पेकुलर कंपोनेंट देते हैं. एम्बिएंट बहुत कम होता है क्योंकि एम्बिएंट कंपोनेंट मटेरियल के एम्बिएंट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करता है, तो इसलिए हम इसको जीरो नहीं कर सकते, वरना हम मटेरियल का एम्बिएंट कंपोनेंट लाई नहीं कर सकते. डिफ्यूज लाइट हमारे पास ऑलवेज लाइट की जो कलर होता है वो वाइट होता है, ठीक है. और स्पेकुलर कंपोनेंट इसमें 0.1 है क्योंकि ये भी स्पेकुलर कंपोनेंट मटेरियल के स्पेकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करता है इन इक्वेशन, तो फिर स्पेकुलर कर, तो इसको अगर हम जीरो कर दें तो इसका मतलब मटेरियल के कंपोनेंट को जब स्पेकुलर आप देंगे तो आपको स्पेकुलर शाइननेस नजर नहीं आएगी, राइट. तो इसके लिए हमें 0.01 देना पड़ता है क्योंकि ये मटेरियल के साथ मल्टीप्लाई करेगा. हमने मटेरियल जो स्लाइड क्रिएट की है उसको स्विच ऑन कर देते हैं, इनेबल लाइट कर देते हैं. फिर कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम प्रोसेस से होगा.
पेंट जीएल में हम क्लियर कलर करते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं, बफर क्लियर और डेप्थ बफर होकर बफर को क्लियर करते हैं, मैसेज सेटअप कैमरा करते हैं, फिर हम रोटेशन मैनिपुलेशन कर देते हैं। यहाँ ये सीन की ट्रांसलेशन रोटेशन है जो माउस के साथ करेंगे, ये हमारे पास एनिमेशन की है, ठीक है। उसके बाद मैं जस्ट एक एक्स वाई जी में लाइन रेंडर कर रहा हूँ। ये एक्स की लाइन है, ये वाई की लाइन है, जी की लाइन है, इसको 3D एक्सेस कहते हैं। तो ये मैं एक्चुअली कलर अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है लाइटिंग को डिसेबल करना पड़ेगा, तो लाइटिंग यहाँ अफेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि लाइटिंग वही इफेक्ट होगी जहाँ नॉर्मल वेक्टर होगा। तो लाइनिंग के ऊपर नॉर्मल वेक्टर होता नहीं, तो लाइटिंग डिसेबल कर लें। एंड पे लाइटिंग को मैंने इनेबल कर दिया है इसके डिसेबल के बाद, राइट। तो इसके नीचे हम जो भी अब रेंडर करना चाहेंगे, इसके नीचे हम लिखेंगे रेंडर ऑल काइंड ऑफ एक्टर, राइट। तो एक्टर मीन्स कि कोई भी मॉडल हो सकता है 3D मैश। यहाँ हम ब्लेंडर करेंगे कुछ भी। टाइमर इवेंट चल रहा है, अपडेट हो रहा है, और माउस और मिडिल माउस बटन के सारे इवेंट्स यहाँ। तो इसको हम रन करके देखें तो हमें जस्ट एक्स वाई जी में एक्सिस नज़र आने चाहिए, राइट। तो ये हमें नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं अभी के हाउ कैन बी इम्पोर्ट रीड PLY डाटा। ये डाटा हम कैसे रीड करते हैं। इस डाटा को रीड करने के लिए हमारे पास C++ में क्लासेस हैं IF स्ट्रीम और स्ट्रीम की रीड करने की, राइट करने की। तो ये रीड कैसे करेगा, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन रीड करेगा। लाइन बाय लाइन रीड करके हम हर लाइन से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस लाइन से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करेंगे कि 8 नंबर ऑफ वर्ड्स इस लाइन में है। नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, इसमें 12 है। ये हमारे पास बता रहा है कि पोजीशन जो पॉइंट की इंफॉर्मेशन है फ्लो डेटे में है और एक्स वाई जी में होगी, राइट। तो लाइन बाय लाइन रीड कर देंगे हम इंफॉर्मेशन। इसकी रीड करेंगे तो एक्स वाई जी हमें मिल जाएगा, इसकी ट्राइंगल मिल जाएगा। तो ये कैसे रीड कर रहे हैं, हमारे पास PLY लोडर मैंने लिख दिया है। PLY लोडर की क्लास क्रिएट की, उसने स्टैटिक फंक्शन कॉल कर लिया। स्टैटिक फंक्शन इसलिए क्योंकि इंडिपेंडेंट फंक्शन है, इसका PLY लोडर का कोई डाटा मेंबर नहीं है, तो इसके लिए किसी के साथ लिंक नहीं है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, तो उसको स्टैटिक कर लो। तो उस पर हम फाइल नेम देंगे। अब एक वर्टेक्स की कितनी एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक वर्टेक्स की एट्रीब्यूट हो सकती है उसकी पोजीशन, जिसको हम वर्टेक्स या पॉइंट भी कहते हैं। उसका वर्टेक्स नॉर्मल हो सकता है, उसका टेक्सचर कोऑर्डिनेट हो सकता है, उसका कलर हो सकता है RGB। और ट्राइंगल की कितनी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ट्राइंगल के हमारे पास दो होते हैं, फेस नॉर्मल या इंडिसीज नॉर्मल। फेस नॉर्मल किसी भी फाइल में नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ईजी है कैलकुलेट करने में, क्योंकि हम एक ट्राइंगल के दो वेक्टर से P3 माइनस P0 P2 P1 P2 माइनस P1 से हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और फेस नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए फेस नॉर्मल हमें रीड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये नहीं होती। वर्टेक्स नॉर्मल हमें कंप्यूट करना पड़ता है नेबर से की इंफॉर्मेशन से, तो इसलिए वर्टेक्स नॉर्मल फाइल में होता है। अच्छा, इसका कोड देख सकते हैं कि कैसे ये हमने कोड किया हुआ है। एक मैंने स्टैटिक फंक्शन लिया जो काउंट करेगा इनपुट स्ट्रिंग में वर्ड को, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं वो काउंट करेंगे। एक स्ट्रिंग में सपोज करें, इस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 वर्ड्स हैं इसमें, तो ये फंक्शन ये काउंट करेगा। अच्छा, उसके बाद हम बाय रेफरेंस ये पास कर रहे हैं डाटा लोड में, बट नॉर्मल। तो बाय रेफरेंस का मतलब होता है कि अल्टरनेटिव नेम ऑफ दिस डाटा। अल्टरनेटिव नेम मींस कि दिस डाटा कैन बी चेंज्ड इनसाइड ऑफ दिस फंक्शन। तो ये चेंज होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, इसका जो अरे है नो स्ट्रिंग को ग्रो करेगी। इसमें डाटा हम सेव करना चाह रहे हो, ये अरेज है। अच्छा, हमने IF स्ट्रीम का एक स्टार्ट में एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। अगर वो ओपन करता है इस फाइल को तो ठीक है, वरना रिटर्न फॉल्स कर दो। फ्लैग लिए। अब यहाँ हमने लाइन का एक मेंबर लिया, फिर एंड ऑफ फाइल तक हम इसको फाइल को रन करेंगे। एक फाइल को रीड किया, यहाँ गेट लाइन क्या करता है, हमें IF स्ट्रीम से एक लाइन को गेट कर देता है। लाइन को रीड किया, सबसे पहले हमारे पास PLY लाइन आई, फिर ये लाइन आई, फिर ये लाइन आई, फिर ये लाइन आ गई। उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि स्कैन लाइन एलिमेंट वर्टेक्स ऑफ परसेंट डी क्या करता है हमारे पास कि ये एक्सट्रैक्ट करता है इंफॉर्मेशन, रीड करता है, स्कैन करता है इंटीजर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है। तो इंटीजर इंफॉर्मेशन इसमें क्या 8, राइट। 8 ये रीड कर देगा नंबर ऑफ वर्ड्स में यहाँ NB में, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लाइन पे करते हैं प्रॉपर्टी अनसाइंड कैरेक्टर रेड ब्लू ST NX है, ये कलर इन्फॉर्मेशन है, ये टेक्सचर इन्फॉर्मेशन है, ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ये है। अगर नहीं है तो फॉल्स ही रहेंगे, ठीक है। अगर हैं तो ट्रू हो जाएंगे, राइट। तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस फाइल को अगर मैं ओपन करूँ तो इस फाइल में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास पहले XYZ है, फिर ST है, टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स, फिर नॉर्मल वेक्टर, वर्टेक्स नॉर्मल वेक्टर। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे होती है कि पहले 3 हमारे पास यहाँ पॉइंट्स हैं XYZ में, फिर टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स हैं ST में, फिर NX NY NC है, राइट। इसको हम रीड करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये चेक कर लिया हमने। अब लाइन में आगे आगे हैंड हेडर फाइल, तो एंड हेडर जब आई तो उसमें ब्रेक लूप कर दो और हमारा ये हेडर क्रिएट हो गया, राइट।
तो ब्रेक कर लो। तो इसको हम चेक करने के लिए हम यहाँ कर सकते, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये हेडर रीड हो गया, हैंड पे ख़त्म हो गया हमारा, राइट। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ फेसेस को चेक कर लो, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये करप्टेड है या फिर इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हमारी रेलिवेंट है, राइट। अब डाटा को सारे को क्लीन करो, रिजर्व कर लो, मेमोरी फास्ट स्पीड अप, क्योंकि रिजर्व कर लो पहले, क्योंकि हमें बार बार उसको श्रिंक को ग्रो का प्रोसीजर ना करना पड़े। अच्छा, फाइल इनपुट दोबारा रीड किया और एक लाइन को रीड किया, अब कौन सी लाइन में हम चलेंगे, यहाँ चलेंगे, तो यहाँ हम इसको रीड कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन को रीड करें, तो अगर नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 वर्ड्स हैं, अगर नंबर ऑफ वर्ड्स 3 है तो इसका मतलब स्कैन करो, उसमें से फ्लो डाटा दी, तो ये फ्लो डाटा स्कैन कर रहा है, XYZ में सेव कर रहा है। और वर्ड्स में हम पुश बैक मतलब ऐड कर रहे हैं, नाउ वी आर एडिंग वर्ड्स इन्फॉर्मेशन इन दिस अरे, ठीक है। इसके बाद हम अगर तो नंबर ऑफ वर्ड्स 5 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट्स भी हैं, तो वी आर एडिंग वर्ड्स प्लस स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट्स, राइट। हमारे पास अगर ना हैज नॉर्मल, फेस नॉर्मल, वर्टेक्स नॉर्मल है तो वर्टेक्स नॉर्मल सेव होगा, अगर कलर है तो कलर भी सेव हो जाएगा, अगर 8 है तो इसका मतलब वर्टिस भी है, टेक्सचर भी है, नॉर्मल भी है, अगर 11 है तो इसका मतलब सब कुछ ही डाटा है, वर्टिस भी है, टेक्सचर भी, नॉर्मल कलर भी, ठीक है। अगर वर्टिस है तो इसका मतलब है इंडिसेस है 4 है, तो इंडिसेस इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट हमें नंबर ऑफ इंडिसेस देगा, ठीक है। आगे हमारे पास कुछ बैक तो हम ट्राइंगल इन्फॉर्मेशन, या अगर ये 4 है होता, अगर ये नंबर 4 होता तो इसका मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक इन्फॉर्मेशन थी, रेक्टेंगल इन्फॉर्मेशन थी, राइट। तो क्वाड्रेटिक रेंडर करने थे, तो हमारे पास अभी ट्राइंगल की इन्फॉर्मेशन है, तो इसका मतलब हम उसको ऐड करते जा रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास पूरी क्लास बन गई है मॉडल आके, तो इसको हम अब कहाँ चेक कर सकते हैं कि ये रीड हो रही है सारी इन्फॉर्मेशन, हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि हम आते हैं रेंडरिंग इंजन में वापस। तो इनिशियलाइज जीएल एक फंक्शन है जो हमारे पास सबसे पहले इनिशियलाइज करेगा चीज़ों को, तो ये हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, मॉडल को लोड कर सकते हैं, टेक्सचर लोड कर सकते हैं और डिफरेंट प्रोसेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं करता हूँ लोड को, PL बाय लोड को लोड करता हूँ, इसमें नेम देता हूँ, वर्ड्स की इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी इसमें, राइट। तो ये जो डाटा जा रहा है, अरेज जा रही है, इनपुट हो रही है, वर्ड्स नॉर्मल, टेक्सचर, कलर, इंडिसेस, इसमें ये फाइल के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इसके अंदर सेव होती जाएगी, राइट। तो ये लोकल क्वाड मैंने अभी डाटा मेंबर ले लिया, राइट। तो इसको हम देखने के लिए मैं यहाँ फॉर लूप ऑन कर सकता हूँ कि क्या मेरे पास ये डाटा वर्टिस राइट, डॉट साइज मतलब अरे साइज, अरे का साइज कितना है, ठीक है। उसके बाद वर्टिस, ठीक है, आई डॉट प्रिंट, तो हमारे पास क्या वर्टिस सारे रीड हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ, तो ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब ये विंडो इनिशियलाइज होगी, ओपन होगी, तो सबसे पहले तो ये देखें हमारे पास वर्ड्स की इन्फॉर्मेशन रीड हो रही है XYZ में, राइट। एक्सेप्ट 8 नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, तो 1 2 3 4 7 8, राइट। अच्छा, इसके बाद इंडिसेस भी देखते हैं, तो इंडिसेस भी देख लें हमारे पास। इंडिसेस में क्या है कि इंडिसेस में हमारे पास इंडिसेस और इंडिसेस डॉट रीड, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इंडिसेस भी रीड हो रहे हैं, तो हमें पता चला कि इंडिसेस भी रीड हो रहे हैं, ठीक है। पॉइंट भी रीड हो गए, इंडिसेस भी रीड हो गए, तो इंडिसेस 12, तो ये 12 है टोटल, राइट। तो इसमें मैक्सिमम जो इंडिसेस में मैक्सिमम नंबर जो होगा वो जितने वर्ड्स हैं उतने होगा। तो वर्ड्स कितने हैं हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये देखिए 7 मैक्सिमम नंबर है इसमें, मतलब कि ये इट मीन्स कि इट्स जस्ट अ इंफॉर्मेशन टू कनेक्ट पॉइंट्स, राइट। सो 7 पॉइंट विल बी कनेक्टेड विद 3 5 एंड 5 6, राइट। तो 1 पॉइंट कैन बी कनेक्टेड विद मल्टीपल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी इसकी, ठीक है। इसको अब डिबगिंग कर ली है, इसको रिमूव करते हैं। अभी हमारे पास क्या है कि हमने इंफॉर्मेशन को रीड कर ली, अब हमें चाहिए कि हमने मैश रेंडर करनी है अपने सीन में, राइट। हम रेंडरिंग करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले एक मैश की एक क्लास क्रिएट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो इनकैप्सुलेट करेगा सारा डाटा। मैश के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, वर्ड्स इंफॉर्मेशन है, faces information है, mesh can have a texture, mesh can have material, mesh can have multiple functions to implement different functionality using this versus face information, right। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभी mesh क्रिएट करते हैं, mesh का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो mesh हमने क्रिएट की, तो ये हमारे पास क्या आ गया, mesh आ गया। तो mesh क्या है कि हमारे पास mesh एक क्लास है, कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर है उसका, और हमारे पास इसमें मैश में वर्टिस के एट्रीब्यूट्स हैं, क्या है, वर्टिस की पोजीशन इंफॉर्मेशन, वर्टिस के नॉर्मल वेक्टर, वर्टिस के टेक्सचर कोऑर्डिनेट, वर्टिस के कलर्स RGB में, राइट। इसके बाद हमारे पास फेसेस के एट्रीब्यूट्स कितने हैं, फेस का नॉर्मल हो सकता है एंड फेस
कैन हैव इंडिसेस। अच्छा, अभी हम मटेरियल और टेक्सचर की बात नहीं करते, तो मटेरियल टेक्सचर को बोल जाएं अभी थोड़ा, राइट। तो अभी हम बात करते हैं कि सिर्फ एट्रीब्यूट से हम मैश को रेंडर कैसे करते हैं। अब फ्लैट रेंडरिंग का मतलब है कि हम फ्लैट रेंडरिंग भी कर सकते हैं मैश की, और ग्रो और स्मूथ रेंडरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मैश कैन हैव रेंडरिंग फंक्शन, मैश रेंडर किससे होगी, इससे होगी, राइट। फंक्शन टू रेंडर दिस मैश यूजिंग वेक्टर्स है फेस एट्रीब्यूट्स, ठीक है। उसके बाद मैश में एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है जो कंप्यूट फेस नॉर्मल करेगा। फेस नॉर्मल कैसे कंप्यूट होगा, वर्टिस इंडिसेस और वर्टिस की इंफॉर्मेशन से, राइट। क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल होती है, तो ट्राइंगल के दो वेक्टर हमें फेस नॉर्मल दे सकते हैं। इसका कोड हम देख लेते हैं कि कोड में क्या है। कंस्ट्रक्टर में हमने इनिशियलाइजेशन की उसके डाटा मेंबर्स की, तो ये क्योंकि एसटीएल की वेक्टर्स है, इसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, तो कंस्ट्रक्टर में कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है मेंबर की, डिस्ट्रक्टर में ये क्लीन में कर रहा हूँ सारा डाटा। फेस नॉर्मल कैसे कंप्यूट करेंगे हम, फेस नॉर्मल हम कंप्यूट करेंगे, ये हमारे पास वर्ड से इन्फॉर्मेशन आ गई, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम दो वेक्टर्स का, हमारे पास नॉर्मल आ गया, उसको नॉर्मलाइज कर देना, हमारे पास फेस नॉर्मल आ जाएगा, राइट। तो उसका ये हमारे पास वे है करने का। ये एक्चुअली लाइन क्या कर रही है कि सारी की सारी अरे को जीरो कर रही है, राइट। ये फॉर लूप और करके भी जीरो कर सकते थे, लेकिन ये एक्चुअली मेमोरी सेट है कि ये सारी मेमोरी को जीरो कर देता, राइट। ये फंक्शन सी का फंक्शन था, अभी C++ में उन्होंने इसमें ऐड कर दिया std स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। अच्छा, अब उसके बाद हम रेंडरिंग में आ जाते हैं। रेंडरिंग में सबसे पहले चेक कर लें वर्टिस या इंडिसेस इन्फॉर्मेशन आया तो आगे चलो, वरना रिटर्न कर दो। हम ट्राइंगल को रेंडर करना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉर लूप लगाएं। और फ्लैट रेंडरिंग में क्या मतलब होता है कि एक ट्राइंगल कैन हैव will have a one face normal, right? Based on that face normal we shade that triangle, ठीक है, वो फ्लैट रेंडरिंग है। बट तो स्मूथ रेंडरिंग में क्या होता है कि वन वर्टेक्स कैन हैव थ्री वर्टेक्स नॉर्मल्स, राइट। एक वर्टेक्स, हर वर्टेक्स एक ट्राइंगल बनेगी तीन वर्टिस से, हर वर्टेक्स एक वर्टेक्स नॉर्मल रखेगा, ठीक है। तो हर वर्टेक्स के ऊपर एक वर्टेक्स नॉर्मल रेंडर करना पड़ेगा। फ्लैट रेंडरिंग में क्या है कि तीन वर्टेक्स है हमारे, और तीन वर्टेक्स एक ट्राइंगल बनाते हो, एक ट्राइंगल के ऊपर एक फेस नॉर्मल रेंडर होगा, राइट। राइट, तो इसमें ये फ्लैट रेंडरिंग है। फ्लैट रेंडरिंग में हमें एजेस नजर आएंगे, स्मूथ रेंडरिंग में एजेस नजर आएंगे। तो ये ग्रो और फॉर्म शेड मॉडल स्मूथ रेंडरिंग होते हैं, जिसमें वर्टेक्स नॉर्मल होते हैं। तो एक वर्टेक्स टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, राइट। तो ये हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया जिसमें रेंडरिंग हो रही है सारे डाटा की वजह से। हम डाटा अगर हमारे पास अवेलेबल है तो ये रेंडरिंग ऑटोमेटिकली परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो अब क्या करते हैं कि मैश हमारे पास कंप्लीट आ गई, उसका स्ट्रक्चर भी आ गया। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अब अपने रेंडरिंग इंजन में जाता हूँ और यहाँ मैश का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैश का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब मैं यहाँ आता हूँ, तो यहाँ मैं क्योंकि लोकल वेरिएबल्स में सारा डाटा सेव कर रहा था, अभी हमारे पास ये डाटा मूव हो गया मैश में, तो मैश हैव ऑल दिस एट्रीब्यूट, राइट। तो ये तो डिलीट करो, अब मैश के एट्रीब्यूट्स में ये सेव करते जाओ सारी इंफॉर्मेशन, राइट। तो हमने मैश के एट्रीब्यूट्स में सारी इंफॉर्मेशन सेव कर दिया। अब मैश के एट्रीब्यूट्स में, तो मैश कैन हैव टेक्सचर कोऑर्डिनेट और नॉट। मैश टेक्सचर कोऑर्डिनेट रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है हर मैश का टेक्सचर कोऑर्डिनेट हो, राइट। तो टेक्सचर कोऑर्डिनेट जिसमें नहीं होगा वो एम्प्टी होगा, तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर टेक्सचर कोऑर्डिनेट एम्प्टी नहीं है तो फिर रेंडर करो, अगर एम्प्टी है तो ना करो। तो राइट, कलर भी ऐसे ही है, तो इसलिए हमने ऑलरेडी चेक कर लिया हुआ है सारा कि हम वो रेंडर ही नहीं करेंगे अगर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी, राइट। तो मैश हमारे पास आ गई है, तो मैश के बाद हमें फेस नॉर्मल कंप्यूट खुद करना पड़ेगा। तो फेस नॉर्मल हमने कंप्यूट कर लिया, क्योंकि हमारे पास वर्ड से इन्फॉर्मेशन है, इनिशियल इन्फॉर्मेशन में फेस नॉर्मल कंप्यूट हो सकते हैं इजीली, राइट। अब मैश को हमने रेंडर करना है, तो हम आ जाते हैं इस पे जहाँ हमने लिखा था ऑल रेंडर, तो यहाँ हम मैश को रेंडर कर लेते हैं, राइट। तो अब क्या होगा, मैश रेंडर स्टार्ट होगी होगा। हम इसको कंपाइल करते हैं और देख लेते हैं कि मैश क्या रेंडर हो रही। तो ये हमारी मैश रेंडर हो रही है, राइट। एक क्यूब था जो 8 वर्टिसेस थे और 12 ट्रायंगल, राइट। तो हमने रेंडर कर दी, क्योंकि हमारा अब वी हैव क्रिएटेड अ जेनेरिक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, सो you can just give a different name of different model, so it will not have any problem to load that model also, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड मॉडल आ गया, ठीक है। तो कोई भी मॉडल आप दोगे तो वो रीड करेगा, क्योंकि इसमें फेसेस और वर्टिस इंफॉर्मेशन है हमारे पास है, राइट। तो हमारे पास ये मॉडल आ गया। तो इसके बाद हमारे पास क्या है कि अभी हमारे पास मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट विद मटेरियल इन दिस मॉडल। मटेरियल
हर ऑब्जेक्ट का होता है, हर ऑब्जेक्ट एक कलर होता है, तो हमें मटेरियल ज़रूर स्पेसिफाई करना होता है, क्योंकि कुछ शाइनी हो सकता है, कुछ मैट हो सकता है, कुछ ग्लॉसी हो सकता है, कुछ ग्लो क्रिएट कर सकता है, तो हमें मटेरियल ज़रूर असाइन करना पड़ेगा। तो मैश को हमें मटेरियल असाइन करना पड़ेगा, तो इसलिए हम मटेरियल की पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं कि जो रेंडर होगा इस मैश के ऊपर। तो मटेरियल की क्लास में क्या है हमारे पास, मटेरियल का एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन करेगा मटेरियल के कंपोनेंट्स को। मटेरियल विल हैव एम्बिएंट, डिफ्यूज, स्पेकुलर, इल्यूमिनेशन कंपोनेंट्स और शाइनीनेस, राइट। तो एम्बिएंट क्या है, ग्लोबल इल्यूमिनेशन है। डिफ्यूज मटेरियल जो एक्चुअल कलर होगा मैश का। स्पेकुलर जस्ट शाइनीनेस, ग्लोसीनेस क्रिएट करेगा। इल्यूमिनेशन ग्लो क्रिएट करेगा, राइट। और हमारे पास शाइनीनेस जो उसकी शाइनीनेस को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अगर ये नंबर हायर है तो वो लेस ग्लॉसीनेस क्रिएट करेगा, अगर कम है तो ज़्यादा ग्लॉसीनेस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो मटेरियल एक रेंडर भी करेगा मटेरियल्स को, और रीसेट का मतलब है कि रिटेल अपनी रीसेट इंफॉर्मेशन में आते हैं। रीसेट जो मटेरियल की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है मटेरियल में, वो एक्चुअली हम उसको रीसेट कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वैसे मैंने लिखा हुआ कि रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, मटेरियल में हमारे पास अब कोड क्या लिखा हुआ है कि हमने इनिशियलाइजेशन कर दी कंस्ट्रक्टर में, फिर हमने रेंडर कर लिया। फ्रंट एंड बैक का मतलब है कि फ्रंट सर्फिस, आउटर सर्फिस और इनसाइड सर्फिस दोनों हमने रेंडर की है विद दिस मटेरियल इंफॉर्मेशन, राइट। दोनों को हमने मटेरियल स्पेसिफाई कर दिया। ये रीसेट कर रहा है एक्चुअली डाटा, रीसेट मतलब ये डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने खुद डिसाइड कर ली, राइट। अब मैश में हमारे पास मटेरियल भी आ गया, राइट। तो मटेरियल हमारे पास अब मैश में एक मटेरियल भी है, राइट। तो मैश के ऊपर मटेरियल भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मटेरियल की ऑलरेडी क्लास थी हमारे पास। अब यहाँ जाते हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं कि मैं कहता हूँ मैश के ऊपर मटेरियल को रेंडर कर सकते हैं, राइट। तो मैश के ऊपर मटेरियल रेंडर होना स्टार्ट हो गया, राइट। तो इसका कलर आपको डिफरेंट क्यों नहीं नजर आएगा, क्योंकि मैंने मटेरियल का कलर अभी तक नहीं दिया कोई भी, राइट। ग्रे कलर दिया हुआ तो ग्रे ही नजर आएगा आपको जो पहले था, राइट। अब इसको हम कलर दे देते हैं। तो कलर मैं यहाँ दे देता हूँ मैश जो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, मैश स्टार्ट डिफ्यूज, मैश स्टार्ट सॉरी मटेरियल में डिफ्यूज कंपोनेंट डॉट सेट। सेट का मतलब RGBA में सेट कर दो वैल्यूज। तो और मैं क्या देता हूँ यहाँ 0.6, 0.7, 0.8, आगे हमारे पास इसको 1 करता हूँ, और 1.0। 1 मीन्स अल्फा वैल्यू, अल्फा मीन्स ट्रांसपेरेंसी ऑफ दिस सब्जेक्ट, राइट। तो अब मटेरियल हमारा रेंडर होगा इस कलर में। तो हमारे पास अब ये मटेरियल आ गया, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी अगर मैं कम करके देखूं तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसपेरेंसी कम करने से कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने ब्लेंडिंग इनेबल नहीं की। अगर ट्रांसपेरेंसी ऑन करनी है तो हमें ब्लेंडिंग इनेबल करना पड़ेगी, राइट। तो वो भी मैं वैसे करके दिखा देता हूँ आपको। 0.3 करो इसकी ट्रांसपेरेंसी, मीन्स के ट्रांसपेरेंट कर दो इस सब्जेक्ट को। ट्रांसपेरेंसी इसकी 30% कर दो, तो क्योंकि अभी नहीं कुछ आपको नजर आ रही, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाके ब्लेंडिंग इन ऑन करना पड़ेगी। अगर हमने मटेरियल किया है तो GL इनेबल, GL ब्लेंड, राइट। तो ये हम अब ब्लेंड ऑन किया, तो इसलिए हमें क्या होगा कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, अभी भी नहीं होगा। तो GL इनेबल, GL ब्लेंड, यही था। तो ये हमें अब ट्रांसपेरेंट हो गई इमेज, राइट, क्योंकि हमने एक्चुअली ब्लेंडिंग भी इनेबल करनी थी, ठीक है। तो अभी हमने ब्लेंडिंग इनेबल कर ली, इसको रिमूव करते हैं फिलहाल। अभी हमने मटेरियल अप्लाई कर दिया है, मटेरियल में डिफ्यूज कलर आ गया। तो अभी क्या है कि हमारे पास मटेरियल अप्लाई हो गया, राइट। अभी हमने क्या क्रिएट करना है, अभी हमने करना है कि हमारा जो मैश है वो टेक्सचर भी रख सकती है। तो टेक्सचर मैपिंग में अप्लाई करनी है, राइट। टेक्सचर मैपिंग के लिए हम टेक्सचर कैसे मैप कर सकते हैं, उसकी हम क्लासेस को लोड कर लेते हैं। और टेक्सचर की क्लास में क्या है कि टेक्सचर 2D क्लास का नेम है, कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर है। टेक्सचर क्रिएट करेगा किसकी हेल्प से, इमेज जो OpenCV की इमेज जाएगी उसकी हेल्प से टेक्सचर क्रिएट करेगा।
फिर टेक्सचर को बाइंड और अनबाइंड कर सकते हैं हम मैश के ऊपर। ठीक है, तो टेक्सचर आईडी क्या है कि जो ये टेक्सचर क्रिएट होगा, ये जीपीयू में एक आईडी क्रिएट करेगा, उस आईडी को हम मैप करेंगे, बाइंड करेंगे मैश के साथ, तो वो टेक्सचर मैश पे मैप हो जाएगा। ठीक है, इसका कोड क्या है हमारे पास, ये कोड है हमारे पास। डिस्ट्रक्टर में हम टेक्सचर को डिलीट कर रहे हैं, ये उसकी इंफॉर्मेशन है डिलीट करने का, सॉरी फंक्शन है। क्रिएट हम कैसे करेंगे, पहले उसका फॉर्मेट चेक कर लेंगे, फॉर्मेट इमेज कितने चैनल की है, ग्रे स्केल है, आरजीबी है या ट्रांसपेरेंट आरजीबी है। ठीक है, तो चैनल नंबर ऑफ चैनल बताते हैं, अगर 1 है तो इसका मतलब ग्रे स्केल है, ल्यूमिनेंस है, अगर 3 है तो इसका मतलब आरजीबी इमेज है, अगर 4 है तो इसका मतलब आरजीबी है इमेज। टेक्सचर का पहले कोई है तो उसको डिलीट कर लो पहले, फिर ये हमारे पास अलाइनमेंट चेक करना होती है, इसको स्किप कर दो। ठीक है, जनरेट टेक्सचर, ये जनरेशन हो रही है, फिर बाइंड टेक्सचर बाइंड हो रही है, फिर ये टेक्सचर का फंक्शन जो है जिसपे इमेज की सारी इंफॉर्मेशन है ये अपलोड कर रहा है जीपीयू में, जीपीयू में यहाँ अपलोड हो जाती है इमेज का डाटा। राइट, मिप मैप क्रिएशन करते हैं, उसके बाद मिप मैप एक्चुअली यूज़ होता है हमारे पास अगर हमारे पास डाटा जो है मिनिफिकेशन या मैग्निफिकेशन करनी हो तो। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है कि टेक्सचर के फिल्टर्स हैं, ये फिल्टर बाद में डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, तो टेक्सचर हमारे पास आ गया, अभी मैश को हमारे पास टेक्सचर भी आ गया, तो मैश को हम अब टेक्सचर अप्लाई करना चाह रहे हैं। राइट, तो टेक्सचर हम लोड करेंगे इनिशियलाइजेशन चाहिए, तो हम यहाँ करते हैं कि हम कैसे टेक्सचर लोड कर सकते हैं, हम इस तरह टेक्सचर को लोड करते हैं। तो टेक्सचर को लोड करने का क्या है कि सीवी ओपन सीवी हमें देती है इमेज रीड फीचर, तो आई एम रीड क्या करेगा, इस इमेज को रीड करेगा और इस पे कलर इन्फॉर्म मतलब कलर में ये फाइल को इंपोर्ट करो। राइट, अगर ट्रांसपेरेंट इमेज है तो यहाँ पे अनचेंज इमेज लिखते हो तो ट्रांसपेरेंट इमेज आ जाएगी। राइट, तो ट्रांसपेरेंट इमेज आ जाएगी, लोड हो जाएगी। तो इमेज में इमेज का डाटा आ गया, फिर कन्वर्ट कर किया बीजीआर, ओपन सीवी बीजीआर में डाटा स्टोर करता है, ब्लू ग्रीन रेड में। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करना है हमने आरजीबी में। ठीक है, तो कन्वर्ट कर लिया, फिर फ्लिप कर लिया, क्योंकि हमारे पास ओपन सीवी में जो 00 रीजन है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ये वाला। राइट, और ओपन जीएल में हमारा 00 होता है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, तो उसको फ्लिप कर लिया हमें हॉरिजॉन्टल में, 0 है तो हॉरिजॉन्टल है, 1 है तो वर्टिकल है। तो फिर हमने मैश डॉट टेक्सचर डॉट क्रिएट और इमेज दी, तो ये इमेज क्रिएट हो गया टेक्सचर। ठीक है, अब इसके बाद हमने बाइंड करना है इस टेक्सचर को मैश के साथ। राइट, अभी तक हमें कुछ नहीं नजर आएगा क्योंकि हमने कोई टेक्सचर को सिर्फ लोड किया, हमने रेंडर नहीं किया टेक्सचर को। राइट, रेंडर करेगा तो टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। तो हमने अभी बाइंड करना है इस टेक्सचर को इस मैश के साथ, वो हम कैसे करेंगे पहले देख लेंगे। कुछ हमारे पास कैसा मॉडल आता है, तो हमारे पास मॉडल वही है, कोई चेंज नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम अब बाइंड करते हैं, तो बाइंड कैसे करेंगे, हम इस तरह करेंगे। ठीक है, तो बाइंड हम करते हैं रेंडर में जाके यहाँ। राइट, तो ये मैंने क्या किया कि अगर मैश का टेक्सचर कोऑर्डिनेट है तो फिर बाइंड करो, मैश के इस टेक्सचर को इसके साथ बाइंड कर दो और टेक्सचर जो 2D है उसको इनेबल कर लो। ठीक है, और अगर मैश रेंडर हो जाती है तो उसके बाद इसको डिसेबल कर दो टेक्सचर को और अनबाइंड कर दो इस मैश के साथ इस टेक्सचर को। राइट, और हमारे पास ये जो स्टेट्स चेंज कर रहा हूँ मैं, इनेबल डिसेबल और बाइंड की, ये हम रिजर्व कर सकते हैं अगर हम इसमें GL पुश एट्रीब्यूट कर लें, GL एट्रीब्यूट। राइट, तो ये हम जो एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे इनसाइड ऑफ दिस पोस्ट एंड पॉप, वो जस्ट इसी मैश के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। राइट, वो दूसरी किसी इसके नीचे जो आप रेंडरिंग करेंगे उस पर अफेक्ट नहीं करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि अब हमारी जो टेक्सचर है वो रेंडर होना चाहिए। राइट, तो ये हमारा टेक्सचर अब रेंडर हो रहा है। राइट, अब ये हमारा एक जेनेरिक सॉफ्टवेयर है, तो डिफरेंट मॉडल भी आप देके चेक कर सकते हैं कि यहाँ मैं डिफरेंट मॉडल देता हूँ। ठीक है, और लोड में हमारे पास जो डाटा है वो जेट है, तो अभी एक जो जेट है वो अपलोड करना, तो उसका डाटा हमारे पास
तो ये हमने एक जेट अपलोड करना है, राइट, उसका टेक्सचर भी अप्लाई करते हैं। तो इस तरह हम एक मॉडल को लोड कर सकते हैं और रेंडर कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट।